नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके सवालों के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि क्या सर शादी के 3 साल बाद पत्नी दहेज का केस कर सकती है या नहीं। कुछ वीडियो में हमें बताया जाता है कि शादी के 3 साल के अंदर ही पत्नी दहेज का केस कर सकती है। कुछ वीडियो में ये कहा जाता है कि किसी भी कंडीशन में शादी के 3 साल बाद पत्नी केस कर ही नहीं सकती, अगर कर दिया है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? तो देखिए, इस बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो या पहले जो वीडियो मैंने डाली हुई है वो आपको मिल सके। तो देखिए, मेरे से जो सवाल पूछा गया कि क्या शादी के 3 साल बाद पत्नी दहेज का केस कर सकती है या नहीं। देखिए, आपको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सभी की राय अलग हो सकती है। हर एक वकील साहब अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने विचार रखता है। सबको अपना अधिकार है। लेकिन मेरी क्या राय है, तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कानून क्या कहता है। मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे बात करता हूँ कि कानून क्या कहता है। राय सबकी अलग हो सकती हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। कानून की किताब एक है, उसमें लिखा क्या है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, शादी के 3 साल बाद, अगर असाधारण शब्दों में बताऊं तो शादी के 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद भी पत्नी दहेज का केस कर सकती है। अब वो कैसे कर सकती है और नहीं कर सकती वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, कानून ये कहता है कि जब कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर उसमें सज़ा 1 से 3 साल के बीच में है तो कोर्ट उसमें कॉन्जिजेंस 1 से 3 साल के बीच में ही ले सकती है। और 3 साल की अगर सज़ा है तो 3 साल तक कॉन्जिजेंस ले सकती है। साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर कोई घटना आज घटित हुई है और उस घटना के बदले में 3 साल की सज़ा है तो आज से 3 साल के अंदर उसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसमें आगे केस 3 साल के अंदर चल सकता है। 4 साल अगर हो जाते हैं तो नहीं चलेगा। लेकिन किस तरह से एफआईआर दर्ज करा जाती हैं? 3 साल शादी के, अगर आज शादी हुई है, उसके बाद आपका मनमुटाव हो गया है, आपकी नहीं बनती है, पत्नी मायके चली गई है, ठीक ठाक अपने मायके चली गई है, और उसके बाद 4 साल हो गए हैं और 4 साल बाद आपको नोटिस मिलता है या आपको पास फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो किस प्रकार होती है? तो देखिए, क्या होता है कि वहाँ पे भी वकील साहब होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके अगेंस्ट जो है फेक इंसिडेंट बनाते हैं कि आज विद इन लिमिटेशन, कि 2 महीने पहले वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में फिर एक घटना से दूसरी घटना को जोड़कर अपनी कहानी बना देते हैं और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बेफिक्र रहने की बात यह है, अगर आपकी पत्नी मायके आज से 4 साल पहले गई थी, आपके पास पुख्ता उस बात के सबूत हैं और वहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं तो डेफिनेटली एफआईआर तो आपके ऊपर दर्ज होगी, लेकिन आगे जाके आप बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई घटना आज हुई है और उसको 3 साल नहीं हुए हैं, 3 साल के अंदर भी पत्नी उसकी कंप्लेंट दे सकती है। तो साधारण शब्दों में ये बात है, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो इंसिडेंट हुआ है तो उसके 3 साल के अंदर दे सकती है, अगर उस केस में 3 साल की सज़ा है। अगर केस में 1 साल की सज़ा है तो 1 साल के अंदर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ क्या होता है कि लिमिटेशन बनाई भी जा सकती है। इंसिडेंट जो है 3 साल हो चुके हैं, लेकिन 3 साल के अंदर का एक और बना देते कि 2 महीने पहले ये घटना हुई, पत्नी वहाँ पे गई, मायके गई और वहाँ पर जाकर इसके साथ मारपीट हुई। लेकिन वहाँ पर आप बच कैसे सकते हैं? अगर आपका ये इंसिडेंट बताया गया है कि पत्नी मायके में आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले गई और वहाँ पे उसके साथ मारपिटाई हुई या उससे डिमांड की गई, अगर वहाँ पे आपके घर पर कैमरे लगे हुए हैं तो उसको आप प्रूव कर सकते हैं। पुलिस में भी प्रूव कर सकते हैं कि मेरी ये रिकॉर्डिंग है, वहाँ पर ये आई नहीं, तो उसका जो फेक उसने जो इंसिडेंट बनाया है 2 महीने पहले का, वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आप बच सकते हैं। लेकिन आप ये जो कहा जा रहा है या आपको ये सुनाया जा रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी 3 साल के बाद, तो यह गलत है। हर कंडीशन में, चाहे शादी को 10 साल हो गए हैं, एफआईआर तो दर्ज होगी ही। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं कि आपकी पत्नी ने जब आपके ऊपर दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त के बाद आप जाकर आपको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद आप अपने पुख्ता सबूत दे देते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट बताया गया है कि आपके ने ये घटना घटित की है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उस समय आप
आउट ऑफ कंट्री थे, आप थे ही नहीं पिछले 2 साल से यहाँ पर, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आपका इंसिडेंट ये ना समझे कि शादी को 8 साल हो गए हैं तो पत्नी दहेज का केस नहीं कर सकती है, वो लिमिटेशन बनाकर केस तो दर्ज कर सकती हैं, लेकिन आप सबूतों के आधार पर बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंसिडेंट समझ में आया होगा। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।